बाबर कूड़ा घर का नामकरण आज यहाँ पर कर दिया गया है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है अपने क्षेत्र के हर कूड़ा घर को ये नाम दें। इस पोस्टर को लेने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। सर मेरे साथ में हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आज जगह जगह पर औरंगजेब का नामकरण मूत्रालय पर किया जा रहा है, अब जो है बाबर कूड़े घर का नामकरण जो है कूड़े घर के नाम से कर दिया ऐसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो बाबर है ये हमारे हिंदुस्तान का है नहीं, ये तुर्किस्तान मंगोल के चंगेज़ खान के वंशज हैं। ये यहाँ पे आए, इन्होंने हिंदुओं पे जुल्म किया, उनको मार पीट की, उनको इस्लाम कबूल करवाया। तो ये इनकी जुर्म की गाथा बड़ी लंबी है, तो हम इनका क्यों नाम लें? इनकी जगह असल में यही है, शौचालय, कूड़ा घर, इन्हीं जगह पे इनका नाम होना चाहिए। और जितने भी सबसे आहत हम होते हैं जब हमारे किसी भी यहाँ बनी हुई मस्जिद के नीचे भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन मंदिरों के निशान मिलते हैं, तो उससे अवशेष मिलते हैं, तो उससे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने क्या किया है। हिंदुस्तान की आज तक का इतिहास है, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर जुर्म नहीं किया, किसी के ऊपर लड़ाई नहीं की, लेकिन इन्होंने आके जो इस्लाम को यहाँ फैलाया है। ठीक है, जो यहाँ रह रहे हैं वो हमारे भारतीय हैं। मैं तो ये खुलेआम कहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का टुकड़ा है, बांग्लादेश भी, ये सारे हिंदू हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, जिससे हम आहत हुए हैं। इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे बाबर कूड़ा घर रखा है। और सब लोगों से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ भी कूड़ा घर देखें इसी नाम से उसको नाम दें। जिसको पोस्टर चाहिए हो मेरे यहाँ से ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका नाम यहाँ से मिटना चाहिए। अब ये मौका आ गया कि इनका नाम लेने वाला नहीं होना चाहिए। सर आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े लॉयर हैं आप अपने ही मुंह से एक बार अपना परिचय दे दीजिए, और जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको बताइए कि अब से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है औरंगजेब मूत्रालय का नामकरण कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बाबर कूड़ेदान का नामकरण यहाँ पर कूड़े घर को जो है बना दिया गया है। देखिए, खास करके जो ये बाबर हैं, ये मंगोल्स ट्राइब्स के थे और ये लोग बड़े ख़तरनाक थे। इनके पिता साइड चंगेज़ खान बहुत ख़तरनाक थे, और इसके जो खास बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, ये सब सारे ख़तरनाक पिता साइड के भी थे। और दूसरे जो है इनके माता साइड के चंगेज़ खान साइड के थे। ये इनका जो है बाबर का खून ही खराब था। ये तो जो है विदेशी उज़्बेकिस्तान के थे, इनको भारत से कोई लेना देना था नहीं। ये आक्रांता थे। इनका काम था कि पहले इन्होंने उज़्बेकिस्तान मंगोल्स ट्राइब्स को लूटते हुए, और फिर जो है अफ़गानिस्तान में आकर के इन्होंने लूट खसोट की, मार पिटाई करी और पूरा कत्लेआम किया। तो बाबर जो है नाम ही अक्रूर आक्रांता का है। उसके बाद ये कहाँ आ गए? ये आ गए अफ़गानिस्तान से होते हुए, ये जो है इंडिया के बॉर्डर में घुसे। इब्राहिम लोदी के जो ख़तरनाक लोग थे, जो कि विरोध करते थे, उन लोगों ने ही जो है इनको साथ दिया। बाबर के जितने भी तुर्कमेनिस्तान और तुर्क कबीला, जितने भी ख़तरनाक लोग थे, ये लोग इंटर किए और कत्लेआम मचाते हुए उन्होंने क्या किया, पूरे भारत की संपत्ति को लूटा और आगे बर्बाद किया। उसके बाद ये आगे चल करके इनकी लंबी कहानी है, और सभी जगह इन्होंने लूट खसोट किया। भारतीय लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो विदेशी थे और विदेशी आक्रांता थे। जितने भी इन लोगों ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई और बहुत सारे दुर्दांत कार्य किए, ये विदेशी आक्रांता थे, और इनका जो है विरोध पूरी तरह से करना चाहिए। सर हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान मानता है, और भारतीय संस्कृति यही कहती है कि किसी भी धर्म विशेष से कोई भी व्यक्ति हो जो हिंदुस्तान में रह रहा है, उस सबका समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक तरफ कुछ लोग हैं जो बाबर को और अकबर को, हुमायूं को, इन सबको अपना जो है नहीं, देखिए, हमारा देश जो है, हमारा बहुत ही संप्रभुत्व देश है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, और बहुत ही सेकुलर है। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग सही से रहते हैं। लेकिन जो चंगेज़ खान और बाबर के औलाद हैं, जो विदेशी जगह से आते हैं, वे पूरी जब जो है देश के लिए नासूर बना हुआ है, उन लोगों का विरोध करना चाहिए और उनका
भरपूर विरोध सभी देशवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी देशवासियों को भारत प्यारा है और भारत देश हमारा न्यारा है। यहाँ का संविधान सर्वोपरि है, हमें उस ढंग से कार्य करना चाहिए। और जो विदेशी लोग आकर के आक्रांता जो आकर के हमारे देशों को बर्बाद किए हैं, हमारे जो है धार्मिक संस्कृति को बर्बाद किए हैं, उसका विरोध करना चाहिए। और जितने भी जो अकबर, बाबर, ये सब नाम से जो रोड है और सारी चीज़ें हैं, उस सब को हटा देना चाहिए। नया हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे भारत के बड़े बड़े महान सपूत राणा संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, पूरा इतिहास बना हुआ है और इस इतिहास को आगे लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। भाई हमारा देश हिंदुस्तान सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। यहाँ पर यहाँ का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रिच है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अब तक देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान शिव की मूर्ति मिली थी, भगवान शिव की पूजा होती थी। आप वेद पुराण सारी चीज़ें पढ़िए, सभी तो हिंदू थे। और यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो भी पहले हिंदू थे। इसलिए ये सब जो है हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश की एकता अखंडता। सर मेरा एक लास्ट सवाल और है आपसे। दिल्ली के अंदर ऐसी तमाम से सड़कों के नामकरण जो है सरकारों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा किए गए थे, जैसे अकबर रोड, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, इस तरह के तमाम रोड बने हुए हैं। आज भी उनको जो है उन नामों को हटा करके जो अभी आपने नाम बताए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पृथ्वीराज चौहान, उनके नामकरण किए जाएं। तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान न्योछावर कर दिया था, हंसते हंसते सूली पर लटक गए थे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो ये नाम दिया गया था ना, ये अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति के अनुसार कर रहा था। और उस समय जो कुछ जो है चापलूस इतिहासकार थे, उन लोगों ने उल्टा सीधा सब लिख रखा था। और ये सारे चापलूस इतिहासकार जो थे, ये गलत बयानी करते थे और गलत चीज़ें करते थे और इतिहास भी गलत लिख दिया था। मुग़ल काल का इतिहास और ये सब जो इतिहास है, ये चापलूसों ने लिखा हुआ है। असली इतिहास जो है वो राणा संग्राम सिंह की लड़ाई है, इब्राहिम लोदी की लड़ाई है, और हमारे पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई है, हमारे महाराणा प्रताप की लड़ाई है। ये सब असली लड़ाई, जो असली इतिहास जो लिखना चाहिए वो लिखा नहीं गया उस समय। इसलिए जो है असली इतिहास फिर से लिखने की बारी होनी चाहिए। और ख़ास करके मैं बताऊं कि जितने भी ये रोड गलत नाम दे रखा है, वो रोड का नाम चेंज करके भारत के महान सपूतों जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह और बहुत सारे जो पूरे इतिहास से लेकर के पूरे आधुनिक प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी के बहुत सारे वीर पुरुष, हमारे देश वीरों की भूमि है और यहाँ वीर पैदा होते हैं। हर कोस में वीर की छत्रानियाँ पैदा होती हैं, रानी दुर्गावती पैदा होती है, कई पद्मिनी पैदा होती है। यह देश है वीर सपूतों का। यहाँ पर हर जगह, हर एक कण कण में जो है राम है और हर एक कण कण में शिव हैं। और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई, हम सब हैं भाई, सबको मिल के रहना चाहिए और विदेशी आक्रांताओं का विरोध करना चाहिए। और इसी प्रकार जो बाबर विदेशी था, औरंगजेब विदेशी था, ये सब का विरोध करना चाहिए। सर आज जो है ये मुहिम आपने चालू की है, बाबर कूड़ेदान, इस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस मुहिम को लेकर के, और कितने आगे तक जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं आपको संपर्क भी करेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो शुरुआत हुई है बहुत देर से हुई है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो, किसी भी धर्म, ये किसी धर्म का अपमान नहीं है, ना मुसलमान का, ना हिंदू का, ना सिख का, किसी धर्म का अपमान नहीं है। ये एक भावना है हमारी कि ये जो अतताई थे, जिन्होंने भारत को खंडित किया, ख़राब किया, उनके खिलाफ ये एक मुहिम है कि उनके नाम को ख़त्म किया जाए। उनके नाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ के हज़ारों लाखों सेनानियों ने बलिदान दिया, उनकी कमी है, उनको याद करो। इतिहास आने वाली जनरेशन जो है हमारी, उनको याद करे, ना कि इनका इतिहास पढ़े। हम इनका इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको देखें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार को भी
मजबूर होना पड़े कि इनके नाम हटा दिया जाए। हमें इनके सड़कों पे नाम नहीं चाहिए, हमें इनके पोस्टर नहीं चाहिए, इनके नाम को ख़त्म किया जाए। और हिंदुत्व का हिंदुस्तान है, सनातनी धर्म है, दुनिया में सिर्फ एक धर्म है हिंदू धर्म, बाकी सब मजहब है। इसलिए इस सब चीज़ों को हटा के ये नामों को जो अतताई आक्रमणकारी थे इनके नामों को भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। सर, दूसरी जगह पर भी आज जो है बैनर लग चुका है बाबर कूड़ेदान का, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि कंटिन्यू जो है नामकरण किए जा रहे हैं। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे भारतवर्ष में अगर हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का राज है, और हिंदू ही आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जो जुल्म हो चुके हैं हमारे पे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा उनके बारे में? कि जिनका ये नाम पे रोड रखे गए हैं वो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे कि इन्होंने हम पे, अत्याचारियों ने जुल्म किए इनकी, इसलिए इनका नाम सड़कों पे रखा गया है। तो इस सबको जागृत करने के लिए कि इनकी जगह यही है, इनके नाम यहाँ लगाए जाएं। जगह बहुत हैं, वो शहीदों की जगह है। औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, इनके नाम पे, शहीदों के नाम पे होने चाहिए सड़क। इनके नाम इधर लगाओ, कूड़ा घर में लगाओ, शमशान घाट में लगाओ, नाले पे लगाओ, इन जगह पे लगाओ, क्योंकि ये अत्याचारी थे। ये बाहर से मंगोल से आके, तुर्किस्तान से आके इन्होंने धीरे धीरे आके हमारे हिंदुओं पे कब्जा किया, हिंदुस्तान पे कब्जा किया। और आज ये कहना चाहूँगा, जैसे कि जब मस्जिद खोदी जाती है तो हिंदू देवी देवताओं के अवशेष मिलते हैं, उसका कारण क्या है? तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कितना जुल्म किया है। आप औरंगजेब के बारे में जानते हो, जो 1.25 लाख जनेऊ उतार के खाना खाता था, तो वो 1.25 लाख कौन थे? वो हिंदू थे। ये जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के हैं, अगर उनको पता हो, वो सामने नहीं बोलते, लेकिन अंदर से उनको पता है कि वो हिंदू हैं। वो बनाए गए जैसे भी हुआ। तो ये मुहिम जो है कंटिन्यू चालू रहेगी? इसकी मुहिम कंटिन्यू चालू रहेगी। जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा मौका, हम टाइम निकाल के जितने भी हमारे ये कूड़ा घर है उसको बाबर कूड़ा घर का नाम देंगे।